नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आज हम आपको एक शिमला के और वंडर किड से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कविता से जो राष्ट्रपति हैं उनको भी हैरान कर दिया था। और इनको जो है पहला स्थान मिला है, कविता वाचन में पहला स्थान हासिल किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये जो बच्चा है ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है और ठेयोग से ये मूल रूप से रहने वाले हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। बेटा आरफ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? आपको आपकी जो कविता है उस सुनकर जो है राष्ट्रपति काफी हैरान हुए थे, काफी खुश हुए थे। आपको कैसा लगा? मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे राष्ट्रपति जी ने शाबाशी भी दी थी। शाबाशी दी थी? क्या वो कहा था उन्होंने? उन्होंने जब हम राष्ट्रीय गान गा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आरव मेरे साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, तो आपने कौन सी कविता सुनाई उनको? मैंने वो कविता सुना दो, ये हमें हमें भी सुना दीजिए, वही वाली कविता। आराम से बैठ के सुनाइए आप, कोई बात नहीं, बैठ के सुनाओ आराम से जी। सबसे पहले माँ सरस्वती और इस मंच को नमन करता हूँ और उपस्थित सभी गुरुजनों और श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं आरव शर्मा, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला से कवि संदीप द्विवेदी जी की कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह कविता जिस चरित्र को लेकर है, उन्हें उनके संकल्पों, उनके संघर्षों और उनके त्यागों के दम पर ही पूजा जाता है और वो चरित्र है भगवान श्री राम का। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री राम पर यही प्रेरक कविता। यदि राम सा संघर्ष हो, सहली सारी यातना, सहली सारी यातना, पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर, तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो।
ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। बेटा, आपको कविता सुनना अच्छा लगता है? हाँ जी, मुझे कविता सुनना अच्छा लगता है और मुझे कविता बोलना भी अच्छा लगता है। कहाँ से सीखी आपने कविताएं बोलना? ये मेरी माँ जी और पापा और मेरी मैम ने ये कविता मुझे सिखाई है। मम्मी पापा भी कविता सुनाते हैं घर पे भी? नहीं, ये मुझे घर पे सिखाते हैं। आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ कविता सुनने का, लिखना तो खैर अभी आप लिखते नहीं होंगे, लेकिन कविताएं सुनने का और सुनाने का? हमारे स्कूल में पहले भी बहुत सी प्रतियोगिताएं होती थी, उसमें भी पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें भी मैं भाग लेता था और कविताएं बोलता रहता था। इस तरह से मुझे कविताएं बोलने का शौक पड़ा। स्कूल में ही दूसरे बच्चों को देखकर आप में शौक पैदा हुआ? हाँ जी। अच्छा, आप इसके अलावा क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है और मैं टीवी भी देखता हूँ, खेलता भी हूँ। स्पोर्ट्स में, खेल में कौन सा खेल आपको ज़्यादा पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट क्यों पसंद है? क्रिकेट क्योंकि उसमें बैट और बॉल से खेलते हैं। मज़े आते हैं? हाँ जी। आपके दोस्तों ने क्या बोला आपसे जब आप वापस आए, राष्ट्रपति से मिल के आए? क्या बातचीत हुई? आपकी दोस्तों ने क्या बोला? दोस्तों ने भी ऐसे बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, ऐसे बोल रहे थे। पार्टी तो नहीं मांगी आपसे? नहीं। पार्टी नहीं मांगी? नहीं। अच्छा। और टीचर, कौन से टीचर से आपने कविताएं सुनी? टीचर अच्छे हैं? कब से सुन रहे हैं आप ये कविताएं? उनसे अच्छा पढ़ाते हैं आपके टीचर? हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में 2 टीचर है, एक सर है और एक मैम है। तो अब क्या आपने, अभी तो आप खैर छोटे हैं, फिर भी आपने अब सोचा है कि क्या बनेंगे बड़े होकर? मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ जी। लेकिन आप तो कविता की तरफ जा रहे हैं। अभी तो छोटे में मैं कविता बोलूँगा, जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आर्मी मैन बनूँगा। अच्छा, आर्मी मैन बनना है आपने? आर्मी मैन क्यों बनना है? क्योंकि आर्मी के पास गन्स होती है। अच्छा। और उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी होती है और वो देश की सेवा करते हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। उनकी गन, उनकी देश सेवा की जो भक्ति अच्छी लगती है आपको? आपने भी देश की सेवा करनी है? हाँ जी। अच्छा, राष्ट्रपति से और क्या बातचीत हुई आपकी? कविता के अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? और क्या कुछ पूछा आपसे कि कहाँ के हैं? पूछा तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी। ऐसा पूछा उन्होंने कि भाई आप शिमला के हैं? मैं शिमला भी आया था, वो भी आए थे शिमला? नहीं पूछा था। नहीं पूछा था। आपने कभी सोचा था कि आप जो है मतलब इस तरह की कविता सुनाएंगे, आपको पहला प्राइज मिलेगा और आप राष्ट्रपति से मिलेंगे? जबकि छोटे छोटे बच्चों को मौका नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री तक से नहीं मिल पाते, आप तो राष्ट्रपति से मिल गए। नहीं, मैंने नहीं सोचा था कभी। कभी सोचा नहीं था? अच्छा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर मुझे। अच्छा, डांट पड़ती है घर में आपको किस चीज़ के लिए? कभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, कभी लिखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे घर में डांट पड़ती है। कौन कौन ज़्यादा डांटता है, मम्मी या पापा? कभी मम्मी, कभी माँ जी डांटते हैं, कभी पापा डांटते हैं। अच्छा, दोनों बराबर डांटते हैं या कम ज़्यादा? बराबर डांटते हैं। बराबर डांटते हैं? हाँ जी। अच्छा, चलो वेरी गुड। इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आजकल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, जबकि आप तो साधनों के अभाव में आपका बच्चा जिस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो कैसा लगता है जब इस तरह का इनाम मिलता है और प्रदेश का नाम, पूरे प्रदेश का नाम जो है रोशन होता है? बहुत अच्छा लगता है सर, माँ बाप के लिए इससे अच्छी और क्या खुशी हो सकती है। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं। सर, आपने कभी सोचा था कि बच्चा इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बुलंदियों को छुएगा, इस तरह का पुरस्कार जो है, इनाम जो है वो जीतेगा? पहले तो आपका धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चे को इस काबिल समझा, आप यहाँ आए। तो इस तरह का पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कंपटीशन लेवल में इतना आगे जाएगा, वो राष्ट्रपति से मिलेगा, तो ऐसा कभी हम फील नहीं हुआ। लेकिन प्रतियोगिता थी, इस कारण हम दिल्ली गए
पहले तो डिस्ट्रिक्ट में हुई, डिस्ट्रिक्ट में ये प्रथम आया था, स्टेट में द्वितीय स्थान इसने प्राप्त किया। फिर ऑनलाइन ये सारी प्रतियोगिता हुई, फिर ऑनलाइन एक दिल्ली की प्रतियोगिता हुई, उसमें भी ये द्वितीय आया। जिसके बाद फाइनल प्रतियोगिता 14 नवंबर को जो रोहिणी में सेक्टर 22 में दिल्ली में हुई, इसमें प्रथम स्थान आया। तो गर्व तो होगा ही जब बच्चा प्रथम आया है। माँ बाप के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आज बच्चे की वजह से हमारी पहचान हो रही है, देश प्रदेश में हमें पहचाना जा रहा है। तो मैम का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हेड सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी मैम का जो प्रयास है वो निरंतर शिक्षा विभाग के लिए रात दिन, सुबह 7 बजे लिंक आ जाता है। सर्दी के समय में तो जैसे कोरोना काल था, तो सर्दी के समय में बहुत मुश्किल होती है, अपने बच्चों को बिस्तर में ही खड़ा करना पड़ता था कि थोड़ा मुँह हाथ धोया, फिर उनको मुँह बिठा के खड़ा करना पड़ता था कि मैम का लिंक आ गया, आप उठो जागो। बच्चे के साथ बहुत मुश्किलें होती है, बच्चा उठता नहीं है, जिद करता है थोड़ी देर रहने दो प्लीज़ पापा। तो इस तरह से मैम का प्रयास जो है, मैं बाकी अध्यापकों को भी यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जागरूक हो, शिक्षा विभाग में उन्नति हो, और जो बच्चे इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी सरकारी स्कूलों में आए। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में स्टडी अच्छी नहीं है, दूसरी जो एक्टिविटीज है वो भी कम होती है। ऐसा कुछ लेकिन नहीं है जिस तरह से आपका जो ये बच्चा है, जिस तरह से तराशा गया है, तो आपको नहीं लगता कि अगर सरकारी स्कूल की तरफ भी लोग जाएंगे ज्यादा तो उनकी भी टीचर, हालांकि टीचरों में कमी नहीं है, लेकिन क्यों ये मानसिकता है लोगों में कि प्राइवेट ही जाना है? पता नहीं सर, हमें तो ऐसा लगा नहीं है। हमारे को तो हमारी मैम ने सब कुछ सुविधा दे, स्कूल में आ चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर सर आ चुके हैं, एसपीडी सर पहले निरीक्षण करने। मैम के बहुत प्रयास है, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अभी हमने जो स्वच्छता पखवाड़ा मनवाया गया स्कूल में, उसमें जो एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। मैम बहुत सारा प्रयासरत है इस बारे में, मतलब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, निशब्द हूँ इनके लिए, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी हेड सर के लिए भी कोई शब्द नहीं है, वो भी जो इनका साथ बनाए हुए है, ये मैं नहीं कह सकता सर मेरे अच्छा, पास। जो ये बच्चे में कविता का शौक है, शौकी है, जी। क्योंकि कोई आपकी फैमिली से रहा हो जिसमें कविता का कभी लिखते हो या सुनते हो, शौक रखता हूँ, या इनको अपने आप पहले से ही बचपन से ही कविता की तरफ ज्यादा रुझान है? किस में रुझान ज्यादा है, कविता की तरफ ही है या कोई और भी एक्टिविटीज? एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर लेता है सर, पता नहीं कविता में क्यों वैसे इसका रुझान है। बाकी फैमिली में तो शिक्षा विभाग से तो काफ़ी साउंड है फैमिली, अच्छे अच्छे इस पे हमारे चाचे ताए ब्रदर एंड सिस्टर अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों इसका रुझान कवि में ज़्यादा है। बाकी चीज़ें भी अच्छे से करता है, बाकी हमारे से ज़्यादा मैम जानते हैं बच्चे को, क्योंकि उनके पास 12 घंटे रहता है, हमारे पास कुछ चंद घंटे रहता है। सुबह 2 घंटे रहता है, शाम को 4 घंटे रहता है, शाम को सो जाता है बच्चा, अपने इसमें मुद्रा में रहता है। तो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारी आप मैम से बात कर सकते हैं। बेटा, कोई इसके अलावा कोई और कविता आपको याद हो अभी जो आप सुनाना चाह रहे हो? इसके अलावा तो नहीं। इसके अलावा कोई कविता आपने याद नहीं की अभी? कोई याद है कुछ भी, कोई और याद हो? अच्छा, गाना बताओ, गाना कौन सा अच्छा लगता है आपको? पहाड़ी गाने अच्छे लगते हैं आपको या हिंदी गाने? सारे गाने। कौन सा गाना फेवरेट है आपका? गाना तो कोई भी नहीं है, गाना सारे फेवरेट है। अच्छा, सारे फेवरेट गाने आपके हिंदी या पहाड़ी अच्छे लगते हैं आपको? मुझे हिंदी लगते हैं। हिंदी गाने अच्छे लगते हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ आरव के टीचर भी हैं। मैडम, आप स्कूल में बच्चे तो आपके पास काफ़ी होंगे, लेकिन आरव की बात करेंगे जिन्होंने आपके स्कूल का नाम भी रोशन किया है, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। किस तरह का टैलेंट बच्चे में आपने देखा और किस तरह से निखारा बच्चे को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। और आरव की अगर मैं बात करूं, जैसे आरव है ऐसे मेरे स्कूल में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 67 है, और मेरे सभी बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। तो सभी में टैलेंट कूट के भरा है, बस ज़रूरत है होती है बच्चों को एक मंच प्रदान करने की, एक स्टेज प्रोवाइड करने की, क्योंकि टीचर का जो काम है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना है ताकि बच्चे की जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आए। और चाणक्य जी की एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं उसे
बिल्कुल मानती भी हूँ और उसको मैं एक्सपीरियंस भी करती हूँ कि प्रलय और निर्माण अध्यापक की गोद में खेलते हैं। तो बच्चे को बनाना अध्यापक के हाथ में होता है, एक सशक्त समाज का निर्माण करना अध्यापक के हाथ में होता है। अध्यापक के हाथ से निकल के बहुत से बच्चे, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई इंजीनियर, कोई कवि, बहुत सारे फील्ड्स में जाते हैं और अपना जीवन और अपना करियर अच्छे से बनाते हैं। गुरुओं का तो सम्मान माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। फिर ये जो भ्रांति है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, प्राइवेट में ही पढ़ाना है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों सोचते हैं पेरेंट्स? क्या सरकारी जो डिपार्टमेंट है, सरकारी जो स्कूल है, उसमें कुछ खामियां हैं, या प्राइवेट स्कूल में क्या ऐसा जादू है कि लोग वहीं भाग रहे हैं, बावजूद इसके कि हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, फीसें बढ़ गई, फिर भी प्राइवेट ही जाना है? देखिए सर, मेरी जो अपनी सोच है वो ऐसी नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से। मुझे नहीं लगता कि सरकारी पाठशालाओं में कोई खामी है, क्योंकि जिस तरह से मुझे 8 वर्ष हो गए हैं और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग उसी स्कूल में हुई थी और मैं अभी तक वहीं हूँ। तो हमारा जो विभाग है, मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन सब का जब सही एग्जीक्यूशन होता है पाठशालाओं में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खामियां हैं कि बच्चे प्राइवेट की तरफ भागे। देखिए, बच्चों की कहाँ एडमिशन करवानी है वो पेरेंट्स का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। बट मैं जब से काम कर रही हूँ और वहाँ की कम्युनिटी के साथ या पेरेंट्स के साथ मेरा जो भी इंटरेक्शन होता है, और मैं बच्चों, अपने स्कूल के बच्चों को भी देखती हूँ, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं मेरे, मैं बाकी बच्चों को भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस, ऐसी कोई कमी मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। और हमारी जो सरकारी पाठशालाएं हैं उसमें कोई भी खामी नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे आरव और उनके टीचर और साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और जिस तरह से आरव ने बताया कि अब बड़े होकर जो है वो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना उनको अच्छा लगता है। छोटी उम्र में ही इस तरह के विचार इनके हैं, काफ़ी हौसला देते हैं दूसरे बच्चों को भी। जो लोग इनको देख रहे हैं वो लोग भी काफ़ी हतोत्साहित होंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य की जो है वो कामना करते हैं। आप फिलहाल बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।